नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग का पोर्शन पढ़ रहे थे और दुर्ग में दोस्तों कल हमने जो देखे थे, टोंक के दुर्ग देखे थे, भीलवाड़ा के दुर्ग देखे थे आदि। दोस्तों कल हमने दुर्ग देखे थे। आज जो हम दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों दुर्ग है बूंदी का किला। और बूंदी में जो दुर्ग है वो है दोस्तों तारागढ़। तो तारागढ़ को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तारागढ़ वैसे तो दो हैं, एक बूंदी में है, एक अजमेर में। तो दोस्तों पहले बूंदी वाला तारागढ़ पढ़ते हैं, उसके बाद में अजमेर जिले के दुर्ग पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बूंदी का जिला। और बूंदी जिले में जो दुर्ग है वो है दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग। शुरू करते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? बूंदी। और बूंदी में दुर्ग कौन सा है? वो है दोस्तों तारागढ़। ये हो गया बूंदी तो डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में तारागढ़। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दुर्ग। तारागढ़ का भी दो है दोस्तों, वो बता दिया मैंने आपको। अब शुरू करते हैं तारागढ़ के बारे में। तो तारागढ़ को लेके है दोस्तों कि इसका निर्माण किसने करवाया। और इसके लिए मिलता है कि राणा लाखा ने कसम खाई थी कि मैं इसको जीत कर रहूँगा। बाद में नहीं जीतने पे उनके लिए नकली दुर्ग बनाया गया, बूंदी का दुर्ग। तो दोस्तों उसके लिए भी एक हाडा जो था, कुंभा हाडा नामक व्यक्ति था, वो भी अपने आन बान शान के लिए कि बूंदी का शासक था, बूंदी का हाडा था, इसलिए उसने प्राणों की बाजी बाजी लगाई थी वहाँ पर भी। और परंतु हार गए थे वो, और कहने का मतलब उसको उसकी मृत्यु हो गई थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों तारगढ़। इसका निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों इसका निर्माण माना जाता है बरसिंह ने इसका निर्माण कराया। बरसिंह। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बूंदी के शासक हैं बरसिंह। इनके बारे में भी देखेंगे ये किसके पौत्र मिलते हैं। तो बूंदी के शासक हैं बरसिंह। और इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था इन्होंने 1354 में। ठीक है दोस्तों, 1354 में इसका निर्माण करवाया। अब दोस्तों इस बरसिंह का जो इतिहास मिलता है वो मिलता है पहले दोस्तों बूंदी को एक शासक थे राव देवा, जो हाडा वंश था उसकी स्थापना करते हैं बूंदी में। तो राव देवा ने हाडा वंश की स्थापना की बूंदी में। और उन्होंने ही जो बूंदी का क्षेत्र था वो जेता मीणा नामक व्यक्ति से छीना था। तो यहाँ लिखते हैं राव देवा। और राव देवा कौन है दोस्तों? हाडा वंश के संस्थापक। कहाँ पर है दोस्तों हाडा वंश? हाडा चौहान है दोस्तों। तो हाडा वंश के संस्थापक है। हाडा चौहानों के वंश के संस्थापक कौन है? राव देवा। और उस उन देवा ने किससे छीना ये बूंदी का क्षेत्र था, वो छीना था जेता मीणा से। तो जेता मीणा से छीना गया दोस्तों बूंदी का क्षेत्र। और वहां पर आडा वंश की स्थापना की। और ये राव देवा का ही पुत्र मिलता है कौन दोस्तों? बरसिंह। तो किसने निर्माण करवाया तारागढ़ का? ये निर्माण करवाया दोस्तों बरसिंह ने। अब दोस्तों इसको लेके मिलता है कि ये तारे के समान तारे के समान आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ मिलता है दोस्तों। ये ऐसा बना हुआ है। तो कहने का मतलब इसका नाम तारागढ़ रखने के पीछे क्या कारण है दोस्तों? कि ये तारे की समान आकृति में। जबकि दोस्तों जो तारागढ़ है अजमेर वाला, उसको लेके मिलता है कि उड़ना राजकुमार थे दोस्तों मेवाड़ के, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में उस दुर्ग का नाम कहने मतलब ताराबाई की याद में उस दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़। उससे पहले उस दुर्ग का नाम क्या था? अजय मेरू दुर्ग। तो इसका निर्माण क्यों है दोस्तों? कि इसका नाम तारागढ़ क्यों है? कि तारे के समान आकृति के कारण, तारे के समान होने के कारण इसका नाम क्या है दोस्तों? तारागढ़। अब दोस्तों इसके अंदर दो तोपें मिलती है, वो भी देखते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर एक दो तीन महल मिलते हैं, उनका निर्माण उमेद सिंह ने, राव उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। तो वो भी देखते हैं। और क्या क्या मिलता है? रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों इसके लिए कुछ अलग लाइन कही है। उन्होंने मेहरानगढ़ के लिए कहा था कि इसको परियों और देवताओं ने बनाया है, जबकि इस दुर्ग के लिए रुडयार्ड किपलिंग कहेंगे कि इस दुर्ग को भूत और प्रेतों ने बनाया है। तो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों तारागढ़ के बारे में कि तारागढ़ में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले तोपें मिलती है उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दो तोपें मिलती है, गर्भ गुंजन तोप। और दोस्तों एक तोप मिलती है महाबल्ला। महाबल्ला ये क्या है दोस्तों? यहाँ दो तोपें हैं, ये दो तोपें। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ मिलती है? तारागढ़ में। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर तोपें। अब तोपों के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो महल मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं महल। और महल दोस्तों तीन चार महल है। तो पहला महल है दोस्तों वो है रंग विलास महल, रंग विलास महल। और दूसरा महल है दोस्तों वो है चित्रकला महल, चित्रकला महल। और दोस्तों इन दोनों ही महलों का निर्माण किसने करवाया था? राव उम्मेद सिंह ने इन दोनों महलों का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, राव उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह, इन्होंने इसका इन दोनों का निर्माण कराया। अब दोस्तों चित्रकला महल के लिए
कर्नल टोड ने कहा है कि ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला महल है, और इसका इसका जो इसको उपमा दी गई है, वो उपमा दी गई है कि भित्ति चित्रों का ये स्वर्ग है। यानी दोस्तों भित्ति चित्रों का स्वर्ग की उपमा किसको दी गई है? चित्रकला महल को। यानी इतना दोस्तों सर्वश्रेष्ठ है ये, तो इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग की उपमा दी गई है कि स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और ये किसने कहा दोस्तों? कर्नल टोड ने कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला महल है। तो टोड द्वारा इसकी क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। अब दोस्तों ये तो हो गए दो महल। अब दोस्तों यहाँ पर एक महल मिलता है सुख महल, तो उसके बारे में जानते हैं कि सुख महल क्या है। शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से। सुख महल, सुख महल, ये जो दोस्तों सुख महल है, इसका निर्माण मिलता है कि इसका निर्माण विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया। विष्णु सिंह, ये विष्णु सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों यहाँ पर एक महल मिलता है, वो मिलता है छत्र महल। एक महल कौन सा है दोस्तों? छत्र महल। एक महल मिलता है यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध महल। ये दोस्तों अनिरुद्ध एक शासक हुए थे, अनिरुद्ध महल। अनिरुद्ध महल यहाँ पर मिलता है। ये अनिरुद्ध दोस्तों बूंदी के शासक हुए थे, और इन्हीं की एक पत्नी है नाथावती। और नाथावती ने यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसको रानी की बावड़ी कहते हैं, और वो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है दोस्तों। तो उसको भी देखेंगे कि कौन सी बावड़ी है यहाँ पर। तो अनिरुद्ध महल हो गया। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है रतन महल, रतन महल। और दोस्तों सभी दुर्गों के समान यहाँ पर भी एक मिलता है बादल महल। तो ये हो गया बादल महल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए महल। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो बावड़ी मिलती है उसके बारे में देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर जलाशय मिलेंगे, तो वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों दो जलाशय, छोटे छोटे जलाशय हैं दोस्तों। एक जलाशय का तो नाम है, वो है दोस्तों नवल सागर, नवल सागर। और दोस्तों एक दूसरे का नाम मिलता है, वो मिलता है जैत सागर। अब दोस्तों एक बावड़ी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहीं पे इस किले को ख़त्म करेंगे दोस्तों। बावड़ी छोटी सी है, तो यहाँ पर एक बावड़ी मिलती है जिसका नाम है रानी की बाव या रानी की बावड़ी। और दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, बावड़ी सबसे बड़ी बावड़ी है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये अनिरुद्ध की पत्नी है दोस्तों, नाथाबाई, नाथावती या नाथाबाई, नाथावती द्वारा। और इसका निर्माण हुआ कब था दोस्तों? वो हुआ 1699 ईस्वी में। तो दोस्तों ये रहा आपके जो दुर्ग था, तारागढ़ दुर्ग। अब दोस्तों इसको लेके जो किंवदंती है, किंवदंती क्या दोस्तों, इसको जीतने की इच्छा में थे राणा लाखा, जो है मेवाड़ के शासक। और उन्होंने इसको जीतने के लिए एक जिद की थी कि अगर मैं जब तक इसको नहीं जीतूंगा तब तक मैं अन्न पानी का सेवन नहीं करूंगा। तो राणा लाखा ने इसके लिए एक नकली किला बनवाया, तारागढ़ नकली दुर्ग बनवाया। और दोस्तों उस नकली दुर्ग के लिए भी एक कुंभा हाडा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाडा वंश ने राज किया था, तो कुंभा हाडा नामक एक सामंत था वहाँ का। तो वो हाडाओं की आन के लिए उस दुर्ग के लिए लड़ा, परंतु वो उस दुर्ग के लिए लड़ते हुए मारा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ दुर्ग आपके तारागढ़। अब दोस्तों दूसरा तारागढ़ शुरू करते हैं। वो तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों अजमेर का तारागढ़। अब दोस्तों शुरू करते हैं अजमेर के दुर्गों के बारे में, क्योंकि हम दोस्तों जिले वाइज पढ़ रहे हैं, तो अजमेर के दुर्गों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिला कौन सा है? अजमेर। शुरू करते हैं दोस्तों अजमेर, अजमेर के। अब दोस्तों अजमेर में दो तीन दुर्ग मिलेंगे हमें, तो अजमेर के दुर्ग पढ़ेंगे। अजमेर में एक तारागढ़ मिलेगा, एक दोस्तों जो दुर्ग मिलेगा वो मिलेगा टोडगढ़, जो कर्नल टोड के लिए बनाया गया था, कर्नल टोड ने बनवाया था, तो वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो अजमेर के दुर्ग, तो दोस्तों अजमेर का जो पहला किला है वो है तारागढ़। ठीक है दोस्तों, अब इसका निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इसका निर्माण है कि इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था अजय राज ने, अजय राज, जिसका नाम अजय पाल भी मिलता है, अजय पाल। और दोस्तों इसका निर्माण कब करवाया था? 1113 के। ठीक है दोस्तों, ये अजमेर का स्थापना दिवस भी है दोस्तों, 1113। अब दोस्तों इसका निर्माण तो करवाया अजय राज ने, और इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम रखा था अजय मेरू दुर्ग। दोस्तों यहाँ गलती हो गई है, अजय मेरू दुर्ग। ये किसका नाम था दोस्तों? अजमेर दुर्ग का नाम था अजय मेरू दुर्ग। अब दोस्तों इसके अन्य नाम साथ में ही देख लेते हैं क्या क्या है। इसका नाम दोस्तों गढ़ बीतली मिलता है, गढ़ बीतली। अब ये क्यों मिलता है वो भी देखते हैं।
इसका नाम दोस्तों, इसको जो उपमा दी गई है वो दी गई है पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर दोस्तों, इसको पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं दोस्तों। जिब्राल्टर का जो महल है वो कनाडा में है वैसे, ये भी बता दो आपको। अब दोस्तों इसको एक नाम दिया गया है राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, ये इसके अन्य नाम मिलते हैं। गढ़ बीटली इसको क्यों कहा गया दोस्तों? दोस्तों इसके दो कारण मिलते हैं कि दोस्तों शाहजहाँ का एक किलेदार था विट्ठल दास। शाहजहाँ के काल में दोस्तों ये शाहजहाँ के अंडर हो गया, तो विट्ठल दास नामक एक इसका किलेदार था। तो विट्ठल दास किलेदार ने इसका दोस्तों पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण करवाया तो ठीक, परंतु दोस्तों इसका जो निर्माण है वो बीठली पहाड़ी पर है, बीठली पहाड़ी पर। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गढ़ बीटली। अब दोस्तों एक ये माना जाता है कि बीटली पहाड़ी पर होने के कारण, और एक ये माना जाता है विट्ठल दास का इसका किलेदार था और उसने उसका पुनर्निर्माण करवाया और फिर इसका नाम क्या रखा? बीटली, गढ़ बीटली। तो दोस्तों ये हुआ इसका गढ़ बीटली। अब दोस्तों इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो दोस्तों एक मेवाड़ का राजकुमार था उड़ना पृथ्वीराज। तो उड़ना पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी, उड़ना पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा? तारागढ़। ठीक है दोस्तों, उससे पहले इसका क्या नाम था? वो था अजय मेरो दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं पहले। दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या मिलता है। दोस्तों इसके दरवाजे शुरू करते हैं। अभी दोस्तों ये केवल खंडर के रूप में बचे हैं, परंतु इसके दरवाजे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दरवाजे 6 हैं। तो पहले हैं दोस्तों लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल के बाद में दोस्तों यहाँ पर है एक बड़ा दरवाजा। बड़ा दरवाजा एक दोस्तों, एक दरवाजे का नाम ही फूटा दरवाजा है, फूटा दरवाजा, फूटा दरवाजा। एक दोस्तों यहाँ पर जो दरवाजा मिलता है उसका नाम है हाथी पोल, हाथी पोल। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है भवानी पोल, भवानी पोल। और दोस्तों एक मिलता है इंद्र पोल। तो ये दोस्तों 6 दरवाजे भी किसके हैं दोस्तों? वो तारागढ़ दुर्ग के हैं। तो ये दरवाजे देखे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मजारें और मजारें मिलती है और कुछ एक दरगाह मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पहले जो दरगाह मिलती है वो है मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। ये कहाँ है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग में। और दोस्तों यहाँ पर क्या मिलती है? यहाँ पर मिलती है एक पृथ्वीराज का स्मारक मिलता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो था उसका स्मारक मिलता है यहाँ पर, और वो यहाँ का शासक था। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, चौहान का स्मारक। और दोस्तों यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पर दोस्तों एक घोड़े की मजार मिलती है, तो वो भी जानते हैं कि घोड़े के मजार, घोड़े की मजार। और दोस्तों यहाँ क्या मिलता है? एक मिलता है दोस्तों यहाँ पर घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज। और एक दोस्तों यहाँ पर एक मिलता है नागरची बुर्ज, नागरची बुर्ज। तो ये दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं जो तारागढ़ के अंदर जो मिलते हैं वो। दोस्तों इसकी एक तलहटी में एक चामुंडा माता का मंदिर भी मिलता है, तो वो भी देख लेते हैं। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर इसकी तलहटी में दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर इसकी तलहटी में ही बने हुए हैं दोस्तों जो रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल। तो दोस्तों ये हुए यहाँ पर जो महल मिलते हैं वो। और दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास में था कि जब पृथ्वीराज हार जाता है मोहम्मद घोरी से, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसका जो भाई था हरिराज, वो दोस्तों ऐबक से ये दुर्ग छीन लेता है। परंतु दोस्तों ऐबक वापस आक्रमण करता है। उसके बाद में वो यहीं पे दोस्तों सुसाइड कर लेता है, यानी आत्मदाह कर लेता है खुद का। और दोस्तों जो ऐबक खुद था वो दोस्तों गुजरात के एक भीम सिंह के खिलाफ अभियान करता है। उसमें भी दोस्तों जब वो हार जाता है तो वो शरण कहाँ लेता है? वो दोस्तों तारागढ़ में शरण लेता है। तो एक तो दोस्तों हरिराज का आत्मदाह, और दोस्तों ऐबक की शरण। ये दोस्तों भी कहाँ है दोस्तों? कहाँ हुई थी? वो तारागढ़ में हुई थी। तो ऐबक की शरण। तो ये हुआ दोस्तों अजमेर का पहला दुर्ग, वो था तारागढ़। अब दोस्तों अजमेर में 2-3 दुर्ग और मिलते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। एक तो दोस्तों अकबर का दुर्ग है, उसके जिसमें हल्दी घाटी की रूपरेखा बनी थी, वो भी देखेंगे। एक दोस्तों टोडगढ़ है, वो देखते हैं। पहले दोस्तों अजमेर के 2 छोटे दुर्ग हैं अजमेर में मिलते हैं, वो पढ़ लेते हैं। अजमेर के आसपास ये दोस्तों एक तो है टोडगढ़, और दोस्तों जो दूसरा दुर्ग है वो है केहरीगढ़ का दुर्ग। तो वो शुरू करते हैं। पहला तो है दोस्तों टोडगढ़, टोडगढ़। और टोडगढ़ किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था कर्नल टोड ने, जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों अजमेर के।
तो कर्नल टोड द्वारा बनवाया गया। और टोड ने ये बनवाया कहाँ दोस्तों, वो बनवाया था बोराडबाड़ा गांव में। बोराडबाड़ा या वाड़ा गांव में इसका निर्माण करवाया। अब दोस्तों ये तो हुआ टोडगढ़। अब दोस्तों एक किशनगढ़ में दुर्ग मिलता है, वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का होने के कारण वहाँ पड़ते हैं, तो उसका नाम मिलता है कहरीगढ़। कहरीगढ़ का दुर्ग। और ये है कहाँ दोस्तों, किशनगढ़ में। और ये है कहाँ पर वो भी देखते हैं। तो ये कहाँ पर है, किशनगढ़ में। किशनगढ़ में। और दोस्तों इतना इस विस्तृत मिलता नहीं है कि इसने इसका निर्माण किसने करवाया। किशनगढ़ में ये दुर्ग है। और दोस्तों इसका ये है कहाँ पर, ये गोंदोलाव तालाब है दोस्तों। गोंदोलाव तालाब, तालाब के पास में स्थित है दोस्तों, तालाब के समीप। और दोस्तों इसके जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग को कहा जाता है जीव रखा। जीव रखा। तो दोस्तों ये इसका आंतरिक भाग है, क्या है, जीव रखा। तो दोस्तों ये 3 दुर्ग हुए अजमेर के। अब दोस्तों अजमेर में जो मुगलों का जो दुर्ग था, जिसे मैगजीन का दुर्ग कहा गया अंग्रेजों के समय, तो वो देखते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। अजमेर कहने का मतलब अजमेर का जो दुर्ग है वो, और वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों, अकबर का किला। दोस्तों अब जो हम दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वो अकबर का किला या मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है, जो अजमेर जिले में है दोस्तों। इसको मैगजीन का दुर्ग कहने के पीछे ये है कि अंग्रेजों ने इसको शास्त्रागार में बदल दिया था, इसलिए मैगजीन का दुर्ग इसको कहा गया। जबकि इसको बनवाया किसने था, अकबर ने, और इसलिए इसका नाम क्या था, अकबर का किला। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको मैं पहले, जो हमने तारागढ़ पढ़ा था अजमेर का, उसमें ये चीज थी कि वो सर्वाधिक देशी आक्रमण सहन करने वाला किला है। जबकि दोस्तों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है, वो भटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों ये दोनों क्लियरिफिकेशन हो गए। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं मैगजीन का दुर्ग। अब इसको बनवाया किसने था, तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। और दोस्तों अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये निर्माण कब करवाया दोस्तों, 1570 में। दोस्तों 1570 में अकबर ने 2-3 कार्य किए थे, जिसमें नागौर दरबार सबसे महत्वपूर्ण है। और उस समय मारवाड़ में अकाल पड़ा था। कार्य मारवाड़ का अकाल के लिए नागौर दरबार का आयोजन करवाना और उसके लिए शुक्र तालाब का निर्माण करवाना था, जो पर्पल उद्देश्य रखा गया। जबकि अकबर का अलग मंशा थी कि राजपुताने के राजाओं को अपने अधीन कैसे किया जाए। तो इसका निर्माता कौन है दोस्तों, वो है अकबर। दोस्तों अकबर ने इस दुर्ग को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में प्रदर्शन में बनवाया था, ये भी माना जाता है। और दोस्तों ये एकमात्र राजस्थान का किला है जो मुस्लिम शैली का किला है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो दोस्तों मुस्लिम शैली में निर्मित है। पूर्णतः मुस्लिम शैली है दोस्तों, मुस्लिम शैली में निर्मित। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका 2 महत्वपूर्ण पार्ट। अब दोस्तों 1576 में युद्ध होता है एक हल्दी घाटी का। और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जब जो मान सिंह होता है अकबर का सेनापति, वो 1576 में जब ये अभियान कर रहा होता है, तो वो इसी दुर्ग में हल्दी घाटी की रूपरेखा बनाता है। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा। रूपरेखा कहाँ तैयार होती है दोस्तों, मान सिंह ने। उसके बाद में दोस्तों वो कुंभलगढ़ जाता है, जहाँ पे दोस्तों उनको प्रशिक्षण देता है सेना को। जो सेना होती है, कहने का मतलब मुगल सेना होती है, वो पहाड़ी दुर्गों में लड़ने हेतु सक्षम नहीं होती, इसलिए वो जाकर उनको सेना को प्रशिक्षण देता है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ कुंभलगढ़ बोल दिया दोस्तों, यहाँ मांडलगढ़ आएगा। जिस मांडलगढ़ में दोस्तों वो प्रशिक्षण देता है। कुंभलगढ़ को तो दोस्तों चित्तौड़ के मेवाड़ वालों के अधीन ही रहता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे मांडलगढ़ में वो प्रशिक्षण देता है, जबकि रूपरेखा कहाँ बनती है, वो हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा कहाँ बनती है, मैगजीन के दुर्ग में। अब दोस्तों ये दुर्ग जिस आकार में है वो है चतुर्भुजाकार। तो दोस्तों ये चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो इसको और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको अकबर का जो खजाना होता है वो यहीं पड़ा रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना, ये भी इसका नाम है, क्योंकि दोस्तों अकबर का जो खजाना था वही यहीं पे पड़ा रहता था, इसलिए अकबर का दौलत खाना भी इसे कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका जो प्रवेश द्वार है वो। दोस्तों इसका एक प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम क्या है दोस्तों, वो है जहांगीरी दरवाजा। तो जहांगीरी दरवाजा इसका क्या है दोस्तों, प्रवेश द्वार। और दोस्तों यहीं पर इसी दुर्ग में दोस्तों सन 10 जनवरी 1616 में दोस्तों टॉमस रो, सॉरी दोस्तों टॉमस रो जो दिल्ली के, कहने का मतलब इन भारत के शासक रहते हैं मुगलों में, वो रहते हैं जहांगीर। उस जहांगीर से दोस्तों अनुमति लेता है, व्यापार की अनुमति लेता है।
जहांगीर से व्यापार की अनुमति। तो दोस्तों व्यापार की अनुमति लेता है दोस्तों जहांगीर से, यहीं अजमेर के दुर्ग में, कहने का मतलब अकबर के किले में। और दोस्तों बाद में वही कंपनी इंडिया पर 200 सालों तक राज करेगी, कहने का मतलब 200 सालों तक रहेगी इंडिया में। और बीच में दोस्तों 1857 में क्राउन का राज हो जाएगा, पर वही है, अंग्रेजों का शासन चलता रहेगा। तो दोस्तों ये 10 जनवरी 1616 को यहाँ पर अनुमति दी गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर और मिलता है वो है कि जो यह दुर्ग है वो 1908 में दोस्तों इसको एक म्यूजियम में बदला गया। यहाँ पर एक म्यूजियम भी कार्यरत है। वो 1908 में म्यूजियम बना और उसको म्यूजियम का नाम दिया गया राजपुताना म्यूजियम। तो राजपुताना म्यूजियम कहाँ कार्यरत है दोस्तों? वो है अकबर के दुर्ग में। और दोस्तों यहाँ पर जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तब जो जहांगीर थे वो यहीं पे रुके थे, और शाहजहाँ को, जो उनके पुत्र हैं, उनको भेजा था मेवाड़ में। और उनके मेवाड़ के और कर्ण सिंह, अमर सिंह के और इनके मध्य शाहजहाँ के जो संधि हुई थी, कहने का मतलब नाम तो जहांगीर का था, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य, जबकि ये संधि में मुख्य भूमिका शाहजहाँ की और उधर अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैगजीन का दुर्ग हो गया। अब दोस्तों इसमें इसको जो अंग्रेज इसको शस्त्रागार बनाते हैं, वो बनाते हैं दोस्तों 1801 में। और 1801 में ये क्या बनता है दोस्तों? अंग्रेजों का शस्त्रागार। अंग्रेजों का शस्त्रागार यानी जो सारे बारूद, बंदूकें सारी कहीं कहाँ रहने लगी दोस्तों? ये अजमेर के दुर्ग में रहने लगी दोस्तों। उसके बाद में 1857 क्रांति होती है। तो माना यह भी जाता है कि अगर यहाँ पर जो इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता क्रांतिकारियों का, तो जो 1857 का क्रांति विफल हुई थी, विफल तो नहीं मान सकते दोस्तों, वो पहला प्रयास था, परंतु जिस प्रकार उसका भीषण और भीषण परिणाम हो सकता था, वो परिणाम अगर इस पे अधिकार हो जाता तो मिल सकता था। तो दोस्तों शुरू यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं अजमेर जिले के दुर्ग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।